लीडरशिप का मतलब सिर्फ टारगेट अचीव करना नहीं होता या फिर सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच देना नहीं होता, लेकिन लीडरशिप तब दिखाई देती है जब टीम थक गई हो, आगे के लिए कुछ मोटिवेशन बचा ना हो, या फिर कोई पर्टिकुलर इंसान क्वाइटली डिमोटिवेट हो जाए और वो ऑफिस छोड़ के जाने की बात करे, या फिर टीम में आपस में बहुत सारी लड़ाइयां हो रही हो और ऐसे में काम पर असर पड़ रहा हो। ऐसे समय पर एक अच्छा मैनेजर ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकता है, लेकिन उसे ये 10 सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात करेंगे हम ट्रस्ट के ऊपर। देखो यार, बहुत सारे ऑफिसेस और बहुत सारे ऑफिस में बहुत सारे जॉबर्स आपको मिलेंगे कि जिनको पता है 9 बजे आना है, 6 बजे जाना है, ये कामों की मेरी लिस्ट है, खत्म करके मैं निकल जाऊंगा। लेकिन आप एक जॉबर को या उस एम्प्लॉय को एज अ मैनेजर इतना मोटिवेट कर सकते हो, इतने अच्छे से ट्रीट कर सकते हो कि वो एक टीम प्लेयर की तरह काम करे और उनका भी फोकस सिर्फ काम खत्म करने पर नहीं बल्कि कंपनी की ग्रोथ के ऊपर है। और इसके लिए आपको उनका ट्रस्ट कमाना होगा, और ट्रस्ट कमाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी होगी, जैसे कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी, उन पर भरोसा आपको भी दिखाना होगा। सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि उनकी बातों पर गौर करके, उनको इम्प्लाई करके भी आप उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं। हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ी हो, लेकिन उनकी जो समझ है उसको अगर आप थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हो सकता है वो एक बहुत अच्छा आइडिया बन जाए। और अगर आपका कोई टीम प्लेयर गलत जा रहा है तो उसे बहुत ही अच्छे से प्राइवेटली बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है कि वो किस तरफ गलत जा रहा है और कैसे उसे ठीक किया जा सकता है। तो अगर आप मैनेजर बनने की कोशिश करेंगे तो ये हो सकता है कि आपकी टीम सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी जॉबर की तरह ही काम करे और वो अपना दिन का टास्क कंप्लीट करके निकल जाए। लेकिन अगर आप उन पर ट्रस्ट करेंगे, उनके साथ एक अच्छा पर्सनल रिलेशन बनाएंगे, तो हो सकता है या होगा कि आपके वो टीम प्लेयर की तरह काम करेंगे और उनका भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ ज्यादा झुकाव होगा। दूसरी बहुत बड़ी चीज कि अगर आप एक मैनेजर हैं तो आप अपनी ग्रोथ तो देख ही रहते हो और सोचते हैं कि भाई डेली मोटिवेटेड रहना है और हर किसी को डेली मोटिवेट करना है। अगर किसी दिन थोड़ा सा काम कम होता है तो वहां पर पनिशमेंट भी जरूरी है, या फिर हम उस पर नए नए रूल्स ला सकते हैं। थोड़ा सा चिल करने की जरूरत होती है। हर एक बंदा हर दिन उतना ज्यादा मोटिवेटेड नहीं रह सकता। तो अगर कोई दिन अनप्रोडक्टिव गया है या फिर थोड़ा काम कम हुआ है, आपको थोड़ा चिल करने की जरूरत है और सपोर्ट की जरूरत होती है। कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करना ज्यादा जरूरी होता है इंस्टेड ऑफ हसल। आप ये मत देखिए कि वो सब कुछ झेल कर कितना काम कर रहा है, बल्कि उसको थोड़ा सपोर्ट दो ताकि वो जिस दिन ज्यादा प्रोडक्टिव हो उस दिन ज्यादा अच्छे से और ज्यादा अच्छा काम कर सके। तो इसी तरह आप अपने टीम के हर एक प्लेयर की काफी हेल्प कर सकते हैं और उनकी भी पर्सनल ग्रोथ में भागीदार हो सकते हैं। बस एक चीज एक्सेप्ट करने की जरूरत होती है कि हर कोई हर दिन टोटली 100% काम नहीं कर सकता। कभी 80 होगा, कभी 120% भी होगा। मैंने लोगों को देखा है जो अपना टाइम स्ट्रेच करते हैं, अपना काम ज़्यादा बढ़ाते हैं जस्ट क्योंकि उनको पता है कि भाई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तब आती है जब कोई हायर अथॉरिटी उन पर ट्रस्ट कर रही होती है और लंबे ग्रोथ के लिए उनको भी रिस्पॉन्सिबल मान रही है। तीसरी बात कि सभी को आपको फेयर ट्रीटमेंट देना है। जनरली जब आप एक मैनेजर होते हैं तो आपको टीम एक तरह दिखाई देती है, सभी लोगों की पोटेंशियल एक जैसी दिखाई देती है और आप सबको इक्वल ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं, जो कि सही नहीं होता। हर किसी की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। आप उस तरीके से उन्हें परखिए और फिर देखिए कि भाई वो किस पार्ट में ज्यादा अच्छा काम कर पाते हैं और उस तरीके से उन्हें ट्रीट करिए। हो सकता है सबके लाइफ गोल भी अलग अलग हो। किसी को ज्यादा अच्छी इनकम चाहिए होगी, किसी को मेंटरशिप चाहिए होगी और किसी को फ्लेक्सिबल टाइमिंग चाहिए होगी। अब जिसको फ्लेक्सिबल टाइमिंग चाहिए, अगर आप उसे मेंटरशिप देंगे तो यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें तो हो सकती है कि टाइमिंग की ऑलरेडी कमी है, फिर आपने किसी और के लिए भी लगा रखा है। अच्छा मैनेजर वो होगा जो समझेगा कि हाँ इनकी क्वालिटीज क्या है और उसे कैसा ऊपर लाया जा सकता है। याद रखिए कि आपके हाथ में सिर्फ आपकी ग्रोथ नहीं बल्कि आपकी टीम की ग्रोथ भी। चौथा पॉइंट है कि आप रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट तभी कर सकते हैं जब आप रिस्पेक्ट देते हैं। जब आप एक हायर अथॉरिटी में होते हैं तो बहुत बार एक एरोगेंसी आ जाती है कि यार ये कौन, और दूसरी बात आती है कि भाई मैं इनसे सीनियर हूं तो ऑलरेडी मुझे तो रिस्पेक्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन आपने हर एक ऑफिस कल्चर में जरूर देखा होगा कि आपके पीठ के पीछे काफी सारी बातें हो रही होती हैं। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि बॉस होने से रिस्पेक्ट नहीं मिलती और रिस्पेक्ट कमाने के लिए आपको लोगों की रिस्पेक्ट करना होगा। बहुत बार हमारे पास बहुत सारे अलग अलग रीजन से लोग आते हैं कि इस वजह से छुट्टी चाहिए या फिर ये चाहिए या फिर ये काम इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है, और अगर आप उनको एज अ ह्यूमन नहीं देख रहे हैं, उनको आप देख रहे हैं कि आपके जूनियर है और आपने बोला है करना होगा, थोड़ा भी अगर ताव दिखा रहे हैं तो ये समझ लीजिए क्योंकि वो एक ऑब्लिगेशन में काम कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग में फॉल्ट आ जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि उनका भी सम्मान कीजिए, उनको समझिए, उनकी कंडीशंस को समझिए और फिर एक सॉल्यूशन निकालिए, ना कि उन पे काम थोपिए। और एक और चीज़ समझने की ज़रूरत होती है कि अगर आप अपने किसी दोस्त से बात करें और आपने थोड़ा बहुत सरकाज़म मार भी दिया तो भी उसे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जब आप एक पोजीशन पर हैं और वहाँ से किसी अपने जूनियर पे मारते हैं तो उनको बुरा लग सकता है। पब्लिकली आप उन्हें अगर डांटते हैं तो बुरा लग सकता है और ऐसे आपकी रिस्पेक्ट धीरे धीरे कम होती है। अगली चीज़ है माइक्रो मैनेजमेंट। ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप को एक्सप्लेन कर देता है कि भाई आप अगर छोटी छोटी चीज़ों में अपडेट मांगते रहोगे तो शायद सामने वाला काम ना कर पाए। मेरे साथ भी होता है कि मैं अंडर प्रेशर ज़्यादा काम नहीं कर पाता और ये टोटली ओके है। ऐसा नहीं है कि भाई अंडर प्रेशर काम करना सीखना है।
अगर मैं अंडर प्रेशर नहीं हूं तो मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, थोड़ा प्रेशर आएगा, प्रॉब्लम होगा। और इसी तरह अगर माइक्रो मैनेज आप बहुत सारे सभी लोगों को कर रहे होंगे तो मे भी आपके कुछ टीम प्लेयर अच्छा कर पाते हैं अंडर प्रेशर, तो वो कर लेंगे, और जो नहीं कर पाते हैं उनका 100% का 70% भी नहीं हो पाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि हर किसी को समझिए, और माइक्रो मैनेज करने से अच्छा होता है कि टीम को समझा दीजिए कि गोल क्या है, हमको अचीव क्या करना है, हम कहाँ जाना चाहते हैं और इसके लिए आपको क्या करना होगा। जब एक बंदा ये समझेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाएगा, क्योंकि आपने उसकी रिस्पेक्ट करी है, आपने उस पर भरोसा दिखाया है, ट्रस्ट बिल्ड किया है, तो वो जरूर आपके अपडेट लिए बिना काम कंप्लीट करके आपको दे देगा। अब एज अ मैनेजर आपको हर किसी पर ध्यान देना है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि वर्क सेम हो सकता है, सभी लोग उसी काम के लिए ऑफिस में आ सकते हैं, लेकिन हर किसी की पर्सनल ग्रोथ भी कहीं ना कहीं आपके हाथ में होती है, जिसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा या रिकॉग्नाइज करना होगा कि भाई कौन बंदा किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है किसी को डेटा एनालिटिक्स करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और किसी को क्लाइंट हैंडल करना, कस्टमर हैंडल करना ज़्यादा पसंद होता है। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि भाई किसके अंदर क्या है और उस फील्ड में उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करनी होती है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और हर किसी से हर एक चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे तो शायद आप कंपनी का भी लॉस कर रहे हैं और उनका तो पर्सनल लॉस हो ही रहा है। अब एक और चीज़, एज अ मैनेजर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी टीम अगर मोटिवेटेड रहेगी तो काम पूरा होता रहेगा, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। आपको ये समझने की भी ज़रूरत है कि हर किसी को हर दिन मोटिवेट करते रहना ही आपका काम नहीं है। आपका काम क्या है कि कंपनी ग्रो करे। हर समय हर बंदा मोटिवेटेड नहीं रह सकता, लेकिन ये उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि भाई थोड़ा सा मोटिवेशन लाए, क्योंकि उनको भी आगे बढ़ना है। ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग टीम में और सारे के सारे ही मोटिवेटेड रहकर आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कोई ज़्यादा डिमोटिवेटेड या फिर वो इस फील्ड में काम नहीं करना चाहता, वो बस अपना काम खत्म करके जाना चाहता है। तो ध्यान रखिए, खोटे सिक्के पे आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं डालना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, अगर ये है तो फिर इनसे उतना ही काम लिया जाए जितना ज़रूरी है, और बाकी लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं उन पर ध्यान दिया जाए। आप ये चीज़ समझिए कि आप टीम मैनेज करने आए हो, किसी की इमोशनल हेल्थ ठीक करने के लिए नहीं आए हो। हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की अपेक्षा ज़रूरी है कि भाई उन्हें बताइए कि भाई ये प्रॉब्लम आपका है और आपको सॉल्व करना है, या फिर थोड़ी सी मदद कीजिए कैसे सॉल्व होगा, ना कि सॉल्व करके दीजिए। एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि आप ऐसी पोजीशन पर हैं कि आपकी टीम आपको जज कर रही है हर समय। अगर आप लेट आते हैं, आपका काम समय पर ख़त्म नहीं होता है, आप बायस्ड हैं या फिर अनफेयर प्रमोशन मिलता है, तो आपको जज किया जाता है, और ये सारी चीज़ें टीम भी सीखती है। तो जितना बाकी सारे लोग आपके एक्शंस ऑब्जर्व करेंगे, आपको ध्यान देना है कि आप भी अपने एक्शंस ऑब्जर्व कर रहे हो और आप ये समझ रहे हो कि इसका प्रभाव पूरी टीम पर जाएगा। तो सबसे पहले आपको मेंटेन करनी पड़ेगी ये सारी चीज़ें। जो भी आपने बोला है उसको कंप्लीट करो, ताकि टीम को भी पता चले कि हाँ, ट्रस्ट यहाँ पर है। दूसरी बात, अगर टीम को आपने बहुत ज़्यादा काम दिया है और आप वीकेंड छुट्टी पर हो, समझ रहे हो इस चीज़ को कि टीम के ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा, तो आपको भी कोशिश करनी है। अगर सबको पुश करवाना है तो आपको भी अपने आप को पुश करना होगा, तभी सबकी मिलकर ग्रोथ हो सकती है। अगला है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि कुछ लोग नहीं सुधरने वाले हैं, तो उन पर आप टाइम वेस्ट मत करो। देखो, टीम में हर बार ये काम होता है कि किसी को ग्रोथ करनी होती है तो हम उस पर बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रही होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फोकस रहकर एक ही काम करना है और उनको पता है मेरा काम इतना है, या फिर मैं 6 महीने बाद या 1 साल बाद स्विच करने वाला हूँ। तो क्या आप उन पर इतना टाइम वेस्ट करोगे कि भाई बार बार कोशिश कर रहे हो और वो फेल होते जा रहे हैं? आप ट्राई कीजिए, डेडलाइन दीजिए, काम कराने की कोशिश कीजिए। नहीं हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि उनसे लड़ाई करके काम करवाना है, छोड़ दीजिए। आप यही समय किसी और प्लेयर पर भी लगा सकते हैं जो लिटरली ग्रोथ चाहता है और शायद उस ग्रोथ के लिए सही पर्सन भी है। मे बी जिसको आप समझ रहे हो उससे थोड़ा स्लो, लेकिन क्योंकि वो चाहता है तो वो सीख ले। और सबसे आखिर में आपको याद रखना है कि कई बार ऐसे डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे जो किसी को भी पसंद नहीं आएंगे। याद रखिए, लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता कि आप सभी लोगों को खुश रखें। लीडरशिप का मतलब ये होता है कि आप सभी को लेकर चलें और जो काम है उसे कंप्लीट करें। कई बार इंसेंटिव्स काटने पड़ सकते हैं, ओटी करने के लिए बोलना पड़ सकता है, या फिर लोगों का प्रमोशन रोकना भी पड़ सकता है, क्योंकि कंपनी डिमांड है। ऐसे में आप सबसे बड़ी चीज़ कर सकते हैं कि अपनी टीम के साथ ट्रांसपेरेंट रहो। अगर आप नहीं बताएंगे कि ये डिसीजन क्यों लिया गया है, तो मे बी वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंसी रखते हो, तो अगर टीम भी इतना ट्रस्ट बिल्ड हुआ है और टीम को भी पता है, वो रिस्पॉन्सिबल अपने आप को समझ रहे हैं, तो वो भी ये चीज़ समझेंगे कि ये चीज़ें क्यों ही है और कहाँ पर काम करना है, ताकि वो भी काम कर सके और नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें ना हो। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा।